जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं लूमा सिंह और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आ गया साल का दूसरा सबसे बड़ा मंगलवार। एक मंगलवार जो था वो 13 मई को हो चुका है, और उस टाइम पे किसी ने अगर कोई रीज़न रहा है कि वो नहीं कर पाया उपाय, तो अगर इस बार करेगा तो उसका 100% काम बनेगा। तो बस, तो देखिए, इस बार 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। यदि आप पाँचों मंगलवार को उपाय करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है। और टाइम नहीं तो आप एक मंगलवार को तो ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, करना क्या है आपको? आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी हैं, वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको सच्ची श्रद्धा और भाव से ही करना पड़ेगा, तभी आप क्या हनुमान जी कृपा करेंगे। तो करना क्या फ्रेंड्स, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। ये उपाय करना है हमें 20 मई को। सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान वगैरह करने के बाद हनुमान जी के आगे बैठ जाएंगे, लाल कपड़ा बिछा के। और लाल ही हम आसन भी हमेशा लाल ही बिछाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को लाल, केसरिया, पीला ये सब चीज़ पसंद है। तो उनकी क्या, किसी भी भगवान की पूजा में कभी भी हमें नीला और काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो बस हम उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति रखने के बाद गणपति जी की मूर्ति रखेंगे, और राम दरबार का फ़ोटो रखने के बाद हम उनके आगे घी का दिया जलाएंगे, पुष्प अर्पण करेंगे, चंदन लगाएंगे। और ये सब करने के बाद उनके लिए भोग रखेंगे। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं। भोग में आप गुड़ चना रखिए, केला रखिए, बूंदी के लड्डू, उनको बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, वो रखिए। पर जो भी भोग रखें ना, आप उसमें तुलसी दल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी तुलसी दल के बिना हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये सब रखने के बाद आप क्या करेंगे? तिल के तेल का दिया जलाइए, घी के तेल का जलाइए, चमेली के तेल, मतलब जैसी भी आपकी शक्ति हो। मतलब ज़रूरी नहीं, भगवान जी नहीं कहते कि आप देसी घी का ही जलाइए, नहीं, जैसी आपकी स्थिति है आप वैसा जला लीजिए। और बस ये सब करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, और नारियल के ऊपर 1.25 मीटर कपड़ा आपको लपेटना है। और नारियल के ऊपर कपड़ा लपेटने से पहले आप उसमें टीका लगा दीजिए, केसरिया चंदन से, जो हनुमान जी का होता है। और बस उसके ऊपर आप वो कपड़ा लपेट कर उसको मौली से बांध दीजिए। और फिर एक प्लेन पेपर ले लीजिए। एक भोजपत्र आता है, यदि आप जानते हो तो। यदि भोजपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता था, प्लेन कप उस पर पेपर पे लाल पेन से अपनी विश लिख कर और उस नारियल को हनुमान जी के पास रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यदि आप मतलब जैसे आपने आज किया है नारियल वाला उपाय, तो अभी 4 पड़ेंगे आपकी। जब तक वो पूरी नहीं होती विश, आप हनुमान जी के पास ही रखे रहने दीजिए चारों मंगलवार। और फिर बुधवार को उठा के आप उसको प्रसाद बनाकर खा सकते हैं। मतलब उसको तोड़ लीजिए, पूरी फैमिली में बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। तो इस तरीके से आप नारियल रखेंगे, और बस अपनी विश पर्ची पे लिखकर हनुमान जी के सामने रख देंगे। चाहे तो आप घर में कर सकते हैं सब, चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना है, सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करना है। हर पूजा में गणपति जी का आह्वान बहुत ज़रूरी होता है। तो हम गणपति जी का आह्वान करेंगे, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः का आप 11 बार, 21 बार, जितना मतलब आपके पास टाइम हो सके तो आप 101 बार कर लीजिए। उसके बाद आप राम स्तुति करेंगे। राम स्तुति करेंगे, चाहे तो सीताराम बोल के 108 माला कर लीजिए, या राम राम की 108 बार जप कर लीजिए। कुछ जैसा भी आपके पास टाइम हो वैसा कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कोई भी पूजा हनुमान जी की हम करते हैं तो उसमें राम जी का पूजा बहुत ज़रूरी है, वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके आराध्य हैं राम जी। तो हमें सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करना है, फिर हमें राम जी का आह्वान करना है, उसके बाद हम करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, और हमें करना है 7 बार हनुमान चालीसा पाठ। और फ्रेंड्स देखिए, 7 बार करना ये कोई कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास टाइम है, आप 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 51 बार कीजिए, 108 बार करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वही है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। और बस इस तरीके से आप सच्ची श्रद्धा भाव से करिए। आप भले ही 7 बार ही करिए, लेकिन आपकी श्रद्धा जो एकदम सच्ची होनी चाहिए, एकदम दिल से करना। आपकी हर मनोकामना हर हाल में पूर्ण होगी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है आपकी एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। इसमें कोई भी आपको 7 दिन का संकल्प नहीं लेना, 3 दिन का नहीं लेना है, बस एक ही दिन का है, मंगलवार। ये 5 मंगलवार जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, पूरे साल में एक बार आते हैं फ्रेंड्स। तो आप 5 मंगलवार को पूजा कर सकते हैं, तो कोई तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। तो बस आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसके बाद आप राम नाम का जप करिए थोड़ी देर, और उसके बाद आप गणपति जी की आरती और हनुमान जी की आरती करके आप पूजा को समाप्त कर सकते हैं। और एक लोटे में आपको जल भी रखना है फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी बताना। वो जल आप पूरी फैमिली में सबको बांट दीजिए पंचामृत के रूप में, और बस सबको पिला दीजिए। और जो भोग आपने रखा है हनुमान जी का, वो भी आप पूरी फैमिली में अच्छे से बांट दीजिए। और बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आप करेंगे। यदि किसी भी मंगलवार को कर लीजिए आप 5 में से, ये भी सबसे बड़ा मंगलवार है। पहला था 13 मई को, जो लोग नहीं कर पाए वो कर सकते हैं, 4 मंगलवार और हैं अभी। तो बस हनुमान जी और राम जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, मेरी दिल से यही दुआ है। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।